बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुश्ताक हेल्थ केयर चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत शहद है। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि इंसानों के लिए इसमें शिफा है। अगर शहद के कम्बिनेशन को देखा जाए, इसकी जो कंपोजिशन है उसको देखा जाए, तो इसमें हमें बेहतरीन किस्म की शुगर्स, फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ मिलती हैं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सेलेनियम वगैरह शामिल है। और अगर एंजाइम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, तकरीबन 30 के करीब इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद वो केमिकल होता है जो हमारे जिस्म में होने वाली तोड़ फोड़ के नतीजे में जो ऑक्सीडेशन होती है और जिसकी वजह से हमारे सेल डेड होते हैं, उसको जो है वो कम करने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसा पाया जाता है जो कि किसी और दवा या ग़िज़ा में नहीं पाया जाता, जिसको पाइनोथिम्ब्रीन कहते हैं। ये इंसान की दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसके साथ जो शहद है, शहद में पोलन पाया जाता है। वो पोलन जो मक्खियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से रस चूस कर वहाँ से लेकर आती हैं, तो ये पोलन जो है ये एंटी एलर्जिक खसूसियात का हामिल होता है। ऐसे लोग जो एलर्जीज़ का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हैं जिनको, वो शहद का इस्तेमाल करें तो उनको इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की एलर्जी जो है उनको नहीं रहेगी। इसके बाद शहद का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में है। अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं, कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो शहद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और दिल की बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। ये जो हमारे दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल होता है, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ज़्यादा करता है, जो कि हमारे खून की नालियों में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी खून की नालियों में चिकनाई को जमने नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसे अमराज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे अमराज से बचा जा सकता है। इसके बाद निज़ाम में ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। अगर आप तेज़ाबियत का शिकार हैं तो आप एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का मिलाएं और उसके साथ आधा नींबू निचोड़ कर रोज़ाना सुबह निहार मुँह आप कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप बदहज़मी और तेज़ाबियत जैसे मर्ज़ से कुछ ही अरसे में छुटकारा पा लेंगे। इसके बाद ये जो शहद है इसको वीकनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं या जिनका जिस्म लीन है, वो शहद को रोज़ाना इस्तेमाल करें। 1 चम्मच शहद पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे उन्हें एक तो फ़ौरी तवानाई हासिल होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे इन्फ्लेमेशंस हैं या क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है, तो उनकी इन्फ्लेमेशंस भी ठीक होंगी और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी भी दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि बार बार नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो वो लाजमी शहद को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें पोलन पाया जाता है और ये पोलन जो है जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़त फ़राहम करता है। नाज़रीन, शहद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है जो कि हज़ारों सालों से इस्तेमाल होती आ रही है। बाबा बुकरात जो हैं वो 2000 साल पहले अपनी किताबों में लिखते हैं कि मैं अपने मरीज़ों को शहद का लगातार इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ। और अरस्तू ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहद जो है वो अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी की ज़मानत है। तो शहद आप इस्तेमाल करें, लेकिन आखिर में आपको मैं एक बात बता दूं कि आप खालिस शहद का इस्तेमाल करें। खालिस शहद से मुराद राहनी है, वो शहद जो कि आपको कहीं से खालिस हालत में मिले, ना कि डब्बों वाला पैक शहद। क्योंकि ये शहद जो होता है ये प्रोसेस्ड होता है, इसको 150 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने जो अद्वियाती अज़ा हैं वो खो देता है, वो इसमें से ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ आपको शुगर मिलती है। तो आप कोशिश करें कि आपको जहाँ से भी मिले खालिस शहद मिले, खालिस शहद का आप इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मरीज़ों को शफ़ा अता फ़रमाए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।